मैं डॉक्टर रनीश कुमार प्लस टू शिक्षक सारण बिहार के उन तमाम आदरणीय माता पिता को नमन करता हूं जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत में शिक्षा सबों के लिए समान और सुलभकारी हो। इसके लिए बहुत दिनों से सरकार प्रयासरत थी। आज़ादी के बाद यह मांग पूरे भारत में उठ रही थी कि सभी के बच्चे एक जैसा शिक्षा ग्रहण करें। इसी मांग पर 1964 ईस्वी में श्री दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। यह आयोग इसलिए आई कि पूरे भारत में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू हो सके। इस आयोग की अवधारणा थी कि सभी के बच्चों के लिए, वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, एक जैसा शिक्षा देने की व्यवस्था किया जाए। उस समय एक नारा चलता था, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। इसी सोच के तहत कोठारी आयोग का गठन किया गया। आप सभी जानते हैं, यह सर्वविदित है कि विश्व का कोई भी देश सामाजिक या आर्थिक मुद्दे पर अग्रणी तभी हुआ है जब वहां शिक्षा प्रणाली सभी लोगों के लिए एक समान है। कोठारी आयोग ने ही यह सुझाव दिया था कि भारत में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए। कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब है, जानते हैं, वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, वह दलित का बच्चा हो, शोषित का हो, पीड़ित का हो, या ओबीसी का हो या स्वर्ण का बच्चा हो, सब एक समान पढ़ेंगे। सब एक स्कूल में, एक वर्ग कक्ष में, एक शिक्षक से एक जैसा शिक्षा लेंगे। क्या आप नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे उन अधिकारी के बच्चों के साथ, उन नेताओं मंत्रियों के साथ के बच्चों के साथ पढ़ें? जब सभी के बच्चे एक जगह पढ़ेंगे तो सरकारी शिक्षा स्वतः सुधर जाएगी। एक तरफ वह स्कूल है जिसके आलीशान बिल्डिंग है, जिसके कर्ता धर्ता अरबपति हैं, खरबपति हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उद्योगपति हैं, और एक स्कूल सरकारी स्कूल जो भगवान और भाग्य के भरोसे सरकार के अनुदान पे चलता है, सरकार के रहमो करम पर चलता है, जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं। और विडंबना देखिए, आपके बच्चों के लिए तमाम योग्यता रखने के बावजूद एमए, एमएड, एमफिल, नेट, पीएचडी के साथ सरकार की बीपीएससी स्तर की परीक्षा एसटीटी पास करने के बावजूद जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं, उनको नियोजित करके रखा गया है। उनको नियोजित शिक्षक कहा जाता है। उन्हीं के बदौलत सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है और हमको नियोजित करके रखा गया है। गांधी जी कहते थे, भारत का दिल गांवों में बसता है। हम तमाम उन गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको आज पूछने वाला कोई नहीं है। अगर उनके घर में हम दीपक न जलाएं शिक्षा का, तो वह दीपक बुझ जाएगा। आप ही बताइए, जब हम मानसिक रूप से खुश नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? सरकार दोहरी नीति के तहत हम शिक्षकों को सरकारी शिक्षक नहीं कहती है, सरकारी कर्मचारी नहीं कहती है। हमको पशु गणना, मकान गणना, पेड़ गणना, तरह तरह के दूसरे सरकारी कामों में लगाती है और कहती है कि स्कूल से जाकर वो सारे काम करें। आप तमाम माता पिताओं से मैं विनम्र विनती कर रहा हूँ कि जो भी आप जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आग्रह करें कि हाई स्कूल और प्लस टू के जो भी शिक्षक हैं, उनको शिक्षा, विद्यालय में शिक्षा देने के अलावा कोई भी गैर सरकारी काम न कराया जाए उनसे, क्योंकि गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपसे एक विनम्र विनती और भी मैं करता हूँ, एक ही स्कूल, आपके बच्चे और दो जैसा व्यवस्था। एक वो शिक्षक जिनको पूर्ण वेतनमान मिलता है और हम तमाम योग्यता को रखते हुए अच्छे से पढ़ाते हुए भी हमारे साथ 2M दर्जा का व्यवहार किया जाता है। हमको समय से वेतन नहीं मिलता है, हमको ईपीएफ नहीं मिलता है, हमारा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, हमको नियोजित कहा जाता है।
आप हमारे लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि हम आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। जब तक हम मानसिक रूप से खुश नहीं रहेंगे, हम सही शिक्षा आपके बच्चों को नहीं दे सकते हैं। आपके बच्चों को जब हम सही शिक्षा नहीं देंगे, तो वो सही से नहीं पढ़ पाएँगे। हमको 4 माह, 3 माह पे वेतन मिलता है। बहुत कम वेतन देती है सरकार, जबकि हमें तमाम योग्यता है। इसलिए तमाम माता-पिताओं से विनम्र विनती है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कहें कि जितने भी हाई स्कूल प्लस 2 के शिक्षक हैं, उनको सरकारी कर्मचारी माना जाए और वो तमाम सुविधाएँ दिए जाए, जो पहले से पूर्व से सरकार उन शिक्षकों को देते आ रही है। नहीं तो जानते हैं क्या होगा? भारत जिस तरह भारत और इंडिया में बँटते जा रहा है, वही होगा। सरकारी शिक्षक जब खुश नहीं रहेंगे, दिमाग से वह अर्थ में उलझे रहेंगे, वो अपने परिवार में उलझे रहेंगे। उनके माता-पिता जब पूछते हैं कि वेतन कब मिलेगा? जब वो उनका पेट खुद नहीं भरेगा, आप ही अपने दिमाग से सोचिए, आपको मज़दूर ₹200 में मिलेगा, जबकि मज़दूर का रेट ₹300 में है। जब ₹200 का मज़दूर आपके घर आएगा तो सही से काम करेगा? कभी नहीं करेगा। तो यहाँ मज़दूरी की बात नहीं है, हम एक शिक्षक हैं। आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकार इस बात को समझे, गरीब के बच्चों को जो पढ़ा रहा है, उसको ससमान वो तमाम सुविधा दिया जाए, क्योंकि गरीब के बच्चे ही भारत का नाम रोशन किए हैं और भारत का दिल गरीब और गाँव में ही बसता है। इसलिए तमाम माता-पिता से विनम्र विनती है, आग्रह है कि आप अपने तमाम जनप्रतिनिधियों से कहें कि सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं, उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए। उनकी माँगों को सरकार सहर्ष और जल्द स्वीकार करे। आपके बच्चे अगर किसी कोचिंग में या किसी प्राइवेट व्यक्ति से पढ़ने जाते होंगे, उनसे पूछिएगा कि सरकारी विद्यालय का शिक्षक कैसा पढ़ाता है और कोचिंग वाले कैसे पढ़ाते हैं। मैं अपनी बड़ाई अपने मुँह से नहीं करना चाहता, लेकिन आप तमाम माता-पिता से आग्रह करता हूँ, तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ, जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, वो आज नहीं आवाज़ उठाएँगे, तो भारत से आगे इंडिया निकल जाएगा। आपके बच्चे छूट जाएँगे। सरकारी शिक्षक अभाव में सही शिक्षा नहीं दे पाएँगे। इसलिए मेरी विनती आप सभी से है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे भविष्य के लिए आवाज़ उठाइए और सरकार जो गलत तर्क कुतर्क दे रही है, उस तर्क कुतर्क को न मानिए और कहिए कि जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको सरकारी कर्मचारी और ससमान पुराने शिक्षकों जैसा वेतन और सुविधा मिले। जय हिंद, जय भारत। तमाम उन माता-पिताओं को नमन जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं।